हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। जी हेलो। क्या हाल है भाई साहब? आप लोग ठीक ठाक हैं? अभी तक तो ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं लग रहे हैं, मगर फिर आपको भी मेरे हाल का कुछ मेरे से ज्यादा पता है? नहीं, मुझे लग रहा है आपका मेरे वो एक साथ तो बैठे हुए फोटो आप देखा था। मेरे साथ बैठे फोटो हुए आप चेंज कर दिया आपने। मेरे साथ नहीं, बैठे इतना हुए आप पागल आपको की मेरे तरह हाल हंस का रहे मेरे से हैं। ज्यादा पता है? पागल की तरह हंस रहे हैं, मैं सोचा कुछ नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो होगा तो सर। मोहम्मद पागलों की तरह हंसता था, इतना हंसता था कि उसके पीछे के मोलर नजर आना शुरू हो जाते थे जब वो लोगों को कत्ल करता था। अच्छा ये तो अच्छा। मोहम्मद की खसलियत है, मेरी तो नहीं। अच्छा, मैं तो ये हंसता हूँ बात है। एंजॉय करने के लिए, मोहम्मद हंसता है कत्ल करने के लिए। अच्छा, इसलिए हंसते हैं कि आप थोड़ी देर पहले अपना गॉड का फोटो लगा के आए थे, नंगा पंगा मरा हुआ, लटका हुआ, इसलिए हंस आपने रहे देखा हैं। था मेरे गॉड को? हाँ, तो आप अपने गॉड का फोटो बना के देखा था आए ना? थे अभी ओके। थोड़ी देर सबसे पहले। इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि आप ये एक इंतहाई बेगैरत शख्स हैं, ये तो साबित हो गया। इसका मतलब अब आपके साथ इज्जत से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात तो साबित होगी कि आप बेगैरत हैं और हरामी भी होंगे अरे इतना प्रॉबब्ली, जल्दी गुस्सा, क्योंकि आपकी जो वालिदा इतना हैं जल्दी वो गुस्सा मेरे क्यों? से जुड़ी हैं कम से कम 15 मर्तबा, तो फिर आप पैदा हुए होंगे। क्योंकि वो मैं एक ज़माने में बहुत इस किस्म का ही था, लोगों की माँओं को चोदता रहता था, जिसकी वजह से आप जैसे बहुत सारे पैदा हुए थे, कोई एक आधा नहीं पैदा हुआ। आप जैसे कई हैं। तो ये तो साबित हो गया। भागे क्यों हैं हम? भाई इतनी सी हिम्मत थी। बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं मेरी जान। जब इज़्ज़त से बात कर रहे होते हैं तो इज़्ज़त में रहा करें। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। इज़्ज़त नहीं देंगे तो चंडे ही खाएँगे। अभी जो मीम चलाया था वही मोमिन आया है। हाँ, वही आया लगता है। जी, इंडियन ह्यूमन साहब, क्या हाल है आपके सर? और वो भाग गए इंडियन ह्यूमन। भाग गया। लो जी। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये चला दें क्या अमित साहब? ये वाला वापस चलाऊं? नहीं, 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 जो आपने भेजा मुझे, जो आपने भेजा है उसे चला दें? वो साहिल साहब भी आ जाएं तो साथ में चलाएंगे उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब तो कहीं आगे पीछे हुए हैं। चलें हाँ कि हाँ मोमिन ले लेते हैं। मुस्लिम साहब आए हैं। ज़रा स्क्रीन कवर कर दें। हाँ। हाँ। जी मिस्टर मुस्लिम। हेलो। हेलो सर, क्या हाल है? जी मैंने सिर्फ नाम मुस्लिम रखा है, वैसे तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ। सिर्फ नाम मुस्लिम इसलिए रखा है ताकि आप लोग मेरे को मैंने ऐड कहा कर रहे हो। दरूद इब्राहिमी सुना दें सर। क्या? दरूद सुना दें, आप एक्स मुस्लिम हैं। सर कलमा आता है सर। सर फिर अव्वल आप एक्स कलमा। मुस्लिम नहीं है हमारे मुताबिक ना सर। सर अव्वल कलमा आता है, दुय्यम कलमा आता है और वो आता है सर, सूरा आता है जो वो पढ़ते हैं ना इसमें। सोयम कलमा सुनाए जरा। सर कैसे समझाओ आपको, मैं हूँ एक्स मुस्लिम। चले सर, अच्छी बात है सर। आप कभी इस्लाम में नहीं थे, इस्लामिक घर में पैदा हुए, आपने इस्लाम छोड़ दिया, बेहतरीन है, दैट्स गुड। हम्म। ठीक है ना? तो एंजॉय करें हाँ एंड हैव फन, ठीक है? ठीक है। बहुत अ, मेहरबानी, वै- हैव फन। जी। वैसे मेरे को बस एक बात पूछनी थी आप नहीं, सबसे। क्यों? नहीं, ये आप काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं, क्यों बता बात रहे हैं। पूछनी थी आपने? आपने बात पूछनी क्यों है हमसे? मैं साहिल सर से पूछने आया था। नहीं, क्यों पूछनी? पूछनी ही क्यों है? आप कभी भी मुसलमान नहीं थे। आप इस हाँ वक़्त भी सर, मुसलमान नहीं हैं। आपने हमसे कुछ पूछना ही क्यों है? मैं मुसलमान था सर। नहीं सर, आप 2023 तक मुसलमान मुसलमान। घराने में पैदा हुए थे, मुसलमान कभी नहीं थे। तो हाँ, आपने ये मुझसे बात कोई है। बात पूछनी ही क्यों है? आप मत पूछिए, आप घर हाँ, जाइए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ़। सुनिए तो सर, मैं बहुत क्या सुनिए तो? मुश्किल से आज मैं ऐड हुआ हूँ। 7-8 सर सर नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जॉइन कीजिएगा। ये स्ट्रीम नहीं है इस चीज़ के लिए। नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जॉइन कीजिएगा। अच्छा समीना खान जी, आप जुड़े थे 2 बार और वापस ड्रॉप हो गए। आप जुड़िए अगर आपके पास में टाइम है तो। जी। हाँ भाई, वो डंगर आया दोबारा। हाँ भाई, तमीज़ से बात करेगा या मज़ीद गालियाँ सुनेगा? भाई भाई, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप इतना देर अच्छा से ये बोल बता, रहे हो। अल्लाह जो है हैंड प्रैक्टिस करके अपनी मणि निकाल के थैली में क्यों डालता? देखो भाई, मेरे से पहले, बहुत पहले तुम बहुत देर से नहीं, गंदा गंदा बात बोल रहे हो। सैयद मैं थोड़ा सा हकीकत, मैं पूछ रहा हूँ, मैं हकीकत थोड़ा सा बोल दिया। अल्लाह अपनी तो, मणि निकाल के थैली में क्यों डालता? तो मुझे बैक स्टेज क्यों कर दे रहे हो भाई? थोड़ा अल्लाह 5 मिनट भी सिंपल बर्दाश्त सवाल नहीं है सर करते हो आपसे, मुझे? सिंपल सवाल है, अल्लाह अपनी मणि निकाल के थैली में क्यों डालता है? भाई आप जो है गंदा गंदा खाली बोलते रहोगे तो थोड़ी फायदा है। कुछ टॉपिक पे बात करो तो फिर सही रहेगा ना। टॉपिक अभी पे ही देखो, बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक मैं पर ही तुमको बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह मैं मणि निकालता है?
अभी अभी मैं तुमको जो हकीकत है वो बताया हूँ, ठीक है? अब मैंने उसमें पूछा तुम है गुस्सा हो जा अल्लाह रहे हो। अपनी मणि निकालता है? अच्छा तुम मेरे को बताओ, थोड़ी देर पहले तुम एक बंदे मैंने यार को यार सवाल किया। सिंपल सी बात की है। नहीं, अदीब 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 सवाल है, आप उसी पे सवाल आपने कहा है, इज्जत से करो, मैं इज्जत से सवाल कर रहा हूँ। यार मणि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीमन। सीमन। सीमन, अल्लाह सीमन निकालता है अपना। मैंने सिंपल सी बात की है, अल्लाह अपना सीमन निकालता है और वो थैली में डालता है और वो उस सीमन को इकट्ठा कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिंपल सवाल है सैयद अदीब साहब, क्यों कर रहा है अल्लाह ये? तुम्हारा चेला मुझे क्यों गायब कर दे रहा भाई? स्क्रीन में लाओ ना मुझे, क्या मुश्किल है? पब्लिक को तो दिखा दो कम से कम। ए, सर जो आप नाम ही सिंपल तो है सवाल किए उसकी बात करते हैं ना, अल्लाह अपनी मणि निकाल के कलेक्ट कर भाई। रहा है। कोई अच्छा टॉपिक पे बात करो भाई, खाली तुम पीछे नीचे वाला हिस्से का खाली इतना शौकीन क्यों हो भाई? हमेशा लेते रहते हो क्या? ओके, खाली नीचे का हिस्से का बात करते हो। अल्लाह क़यामत वाले दिन आपके नीचे वाले ठुल्ले से केले से बात क्यों करेगा? भाई वो तो किताब में आदमी को सिखाने के लिए हर चीज बताया जाता है, मगर इसका मतलब तो ये नहीं अल्लाह कि तुम अल्लाह किसी के लोगों के हर प्राइवेट किसी के पार्ट साथ से यही बात। अल्लाह लोगों के तुम प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा फिर? भाई तुमको तो करने का जरूरत नहीं ना है, जिसका नॉलेज है वो करेगा, तुमको उतना तो नॉलेज अल्लाह नहीं जो है तो है, क्यों करोगे भाई? ओके ओके, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, हाँ ये मैं आपको आपके सामने एक तस्वीर लेके आता हूँ। आप ये देखिए जनाब, तस्वीर। ये जनाब, आप इसी को समझने की कोशिश करें। ये इंसान है, ठीक है, इसको समझिए, ये इंसान है, अरे यार, ठीक है। तुम तो यार और ये शुरू कर है दियो यार। अल्लाह, देखो तुम ठीक इंसान है। की तरह बात करोगे अब तो मैं बात अल्लाह जो करूंगा। है उसकी आंखों से अब तुम वो इसकी तरफ देखेगा और अपने मुंह से इससे बात करेगा और ये उसको जवाब देगा, तुम खुद यस ही बंदर गॉड, बनना यस चाहते हो, अल्लाह, यस क्या कर अल्लाह, सकते हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यहाँ पे घुसा, मैं वहां पे घुसा। ये मुझे बताइए, मैंने ये साबित ये कर दे अल्लाह कि इस तुम एक तरीके से क्या बंदर हो। करेगा? तुम साबित कर दे तुम बंदर हो, तुम इंसान नहीं हो, नहीं, इसीलिए मैं इंसान की तरह सर बात नहीं एक कर सेकंड, रहा हूँ। आप मुझे कहें प्रूव करो इस बात को, मैं प्रूव कर देता हूँ। अच्छा तुम किसके बात को जो है सच साबित करोगे? बताओ तुम किसके बुनियाद पे मैं ये काम बात पूछ रहा करोगे? हूँ, तुम क्या साइंस अल्लाह लोगों नहीं? के प्राइवेट पार्ट से बात करता है कि नहीं? तुम लोगों का प्राइवेट पार्ट से क्या लेना? तुम लोग हो या मैं, बंदर हो, अल्लाह ये कह रहा है बताओ पहले। ना, अल्लाह कह रहा है, नहीं नहीं, तुम लोग हो, तुमको थोड़ी मालूम है लोग के बारे में। तुम इंसान होगे तब ना अल्लाह इंसान के कह बारे रहा में है पता होगा। ना। अरे तुम क्या हो बताओ मुझे, बंदर हो या इंसान हो ये बताओ। हद हो गई, तुम बंदर तुम हो। इंसान हो या बंदर? हाँ बंदर हो ना। तुम तो हमेशा बोलते हो कि गूगल ये कहता है, गूगल वो कहता है। तो गूगल तो ये भी कहता है कि अरे यार सैयद, गूगल जो भी कहता है मैं गूगल पे यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। और हर बात पे यकीन नहीं होता, कुछ चीजें होती है जिसे कहते हैं थ्योरीज और कुछ चीजें होती है जिन्हें कहते हैं फैक्ट्स। कुरान में फैक्ट है, अल्लाह बंदों के प्राइवेट पार्ट से बात करता है, उसके बाद बताओ बात तुम हाँ करना नहीं नेचर। करते हो। अल्लाह लोगों के प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा ये बताओ? अच्छा तुम जो टॉपिक बताए थे कि रोजा रख के प्लेन नहीं चला सकता, ये कौन सा अंक से नहीं, ये निकाल कोई के टॉपिक नहीं बात है, की बात है? किसी ने ये नहीं कहा। नहीं तुम तो ये बताओ, अल्लाह लोगों के प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा? तुमने प्राइवेट पार्ट नंगपना ये बात तुमने शुरू की, अब बताओ अल्लाह लोगों के प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा? नंबर वन। नंबर टू, ये बताओ अल्लाह जो है वो अपने तख्त के नीचे अपनी मणि निकाल के क्यों रख रहा? ये दो बातों का जवाब दो पहले, फिर आगे चलेंगे। देखो, तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा अल्लाह ने बना के भेजा है, ठीक है ना? तो अब उसको तुम सही काम पे लगाओगे तो सही है। तुम अगर कुत्ते में डालोगे तो कुत्ता पैदा होगा तुम्हारे तरह। तुम अगर कुत्ते तुम में डालते इंसान हो? में डालोगे तो हाँ हाँ, ये तुम्हारे बाप ने वाकई कुत्ते में डाला था जिसकी वजह से तुम पैदा हुए थे, ये बात तो तुमने साबित की। तुम वाकई, तुम्हारे बाप ने कुत्ते में ही डाला था तो तुम पैदा हुए। बाय द वे, कुत्ते में डाल के पैदा किया ये भी एक मिरेकल है बेसिकली। तुम वाकई एक मिरेकल बेबी हो, क्योंकि लोग कुत्ती में डाल के पैदा करते हैं, तुम्हारे बाप ने कुत्ते में डाल के पैदा किया। तो ये तो तुम हो मिरेकल बेबी, ये तो पता लग गया हमें। ये बताओ अल्लाह प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा, वो बताओ। तुम मुझे बताओ, एक इंसान कुत्ता बनना चाहता है, ठीक है? जैसे माइकल जैक्सन। यार एक इंसान कुत्ता बन जाता है, उससे मुझे क्या परवाह है? माइकल जैक्सन को मरे हुए भी इतनी देर हो गई है, माइकल जैक्सन कुत्ता बनना चाहता हो या जानवर बनता चाहता हो, मुझे नहीं परवाह। अल्लाह लोगों के प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा, वो बताओ। हाँ तो उसको लड़की बनने का शौक था, वो भी मरा भी तो बीमार से मरा ना, अल्लाह और बहुत लोगों भयानक के बीमारी से मरा। प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा, ये बता। देखो तुम ही जो है ना, तुम्हारे ही दिमाग में घुसा भरा हुआ है, ठीक अल्लाह है? तुम लोगों समझते के नहीं हो। प्राइवेट पार्ट से बात क्यों करेगा, ये बता।
तो तुम मुझे ये बताओ, तुम अल्लाह के नाम से यार गलत मैं कह रहा हूँ अल्लाह फैला लोगों के रहे प्राइवेट हो। पार्ट से बात क्यों करेगा, ये बता दे क्या हो गया, डरते क्यों ये बात से, बताना, तुम्हारा दीन है, बताओ। नहीं बात करता है ना भाई, तुम्हें फालतू का बात बोलने का कोई फायदा है बोलो। आप तो अभी ये देखो, बोलो ना कि भाई ये झूठ है, बोलो झूठ है। हाँ झूठ है, झूठ ही तो है, बेहतरीन, तुम बेकार आओ अब झूठ को अब हम साबित रेता करते हैं फैला ना। रहे हो, रायता फैला रहे हो खाली बेकार में, और कोई फायदा नहीं यार है अगर तुम्हारा। तुम्हें साबित कर दूं तो साबित नहीं कर सकते हो ना, साबित नहीं कर सकते हो तुम, अब बेकार में तुम रायता यार फैलाओगे देखो, बस। यार देखो साबित करता हूँ। ये तुम देखो, कोई सही तरीके से ढंग से बात करो तो आदमी बात करे, यार तुम मैं तो सही बातें तरीके ऐसा और करते ढंग हो से लेकिन बात हर करता चीज में। हूँ, ये देखो, ये देखो ढंग से बात करता हूँ ना, ढंग से, तुम ढंग से बात करो, मैं तुमसे ढंग से बात करूँ, ये लो, ये पहले मेरी शॉर्ट देखो, उसके बाद रेफरेंस दिखा। हर बंदे के समान मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा। ये तुम्हारा माँ है क्या, जो केला लिया हुआ है तुम्हारा माँ है लगता है ये। अल फरूज, तो जहां पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ घुसे और कहाँ कहाँ अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। हाँ जी, जी मिस्टर सैयद साहब, यानी तुम कहना चाहते आपको हो रेफरेंस कि मिला, रेफरेंस मिला। रेफरेंस मिला, ठीक है सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो कि अल्लाह बोल के यानी दुनिया को पैदा करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक सब हुआ है, यही मैंने कब कहना क्या चाहते हो दुनिया को ना। पैदा, एक सेकंड, मैंने कब क्या दुनिया को पैदा करने वाला कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारा दुनिया को कहता है पैदा करने वाला है वो आपके वो कौन है? प्राइवेट पार्ट, आपके केले से बात क्यों करेगा, ये बताएं। अच्छा तो कौन पैदा किया ये बताओ। जो अरे भी भाई पैदा जो किया सवाल है वो जवाब दो ना भाई। अरे ये सवाल फालतू का सवाल कर रहे हो तो इसका क्या क्यों जवाब है भाई, फालतू का, इसका कोई तुमको जवाब है रेफरेंस अभी? दिया है ना। अभी अगर तुम पूछोगे, मैं अगर तुमको पूछूंगा तुम्हारा पिछवाड़े में दुम क्यों है, तो तुम इसका क्या जवाब दोगे, तुम्हारे पिछवाड़े में दुम तो है नहीं नहीं है है तुम, बोलेंगे, नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है तो नहीं बोलेंगे, तो लेकिन तुम्हारे यहाँ पीछे पे में दुम आपने होगा तो फिर जवाब दोगे तुम। एग्जैक्टली दुम होगा तो जवाब देंगे। तो यहाँ बताओ। पे अगर हम सवाल कर रहे हैं आपसे तो लिखा हुआ है करके कर रहे हैं ना। हाँ तो लिखा हुआ से थोड़ी होता है भाई, गूगल में तो तुम लोग गूगल देख देख के पूरा अरे पागल हो गया, गूगल गोल नहीं गोल हो गया तुम लोग। किताबों यार में क्या, लिखा हुआ है, कुरान, उसकी तफसीर। सुनो, अगर तुम कुछ सच चीज दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये बंदा सच बोला है, कुछ सही बोला है, तो वो दिखाओ, जो गलत है उसी को लिखा है ना फैलाते तुम्हारे रहते को हो, तो सामने सच तो क्या है? है। ये कुरान है, ये ये लो। कुरान है, ये कुरान है, हाँ तो ठीक है, इस कुरान, अच्छा चुप अच्छा करके, अच्छा, चुप कुरान करके छोड़ो, अभी सुन सच बे, क्या है बताओ। सबर करे सच की माँ की तेरी। ये कुरान की आयत है, ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लफ्ज जलूद लिखा हुआ है यहाँ पे अल्लाह ने, ठीक है, ये जो लफ्ज जलूद है आयत नंबर 20 के अंदर, वो जलूद जो है वो फरूज के बारे में है, यानी कि प्राइवेट पार्ट के बारे में है। कि यहाँ पे भी देखें, हत्ता इज़ा मा जा शहदन अलैहिम समाहुम व अब्सारुहुम व जलूदहिम, काला जलूद अल फरूज, वो मर्दों और औरतों के प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है। ये आपके स्कॉलर्स बता रहे हैं कि जलूदहिम का मतलब क्या होता है। अल्लाह लोगों के साथ उनके प्राइवेट पार्ट के साथ बात करेगा। हाँ जी सैयद साहब, ये गूगल नहीं है, ये आपके अपने स्कॉलर्स की लिखी हुई ट्रांसलेशन है। हाँ तो तुम जैसे तुम्हारा तुम्हारा अब्बू ने तुमको कुत्ते से पैदा किया है प्राइवेट पार्ट। नहीं वो तुम्हारे अबू ने, वो मोहम्मद के अबू ने किया था मोहम्मद को, और मोहम्मद एक कुत्ता था। आगे चलो, अब आप फिर आप सीधा हो गया, 3 दफा मैंने तुझे बख्शा इस बात पे, अब भागा क्यों साले कुत्ती माँ के बच्चे। यार इन लोगों को इज्जत रास क्यों नहीं आती साहिल। नहीं राज आती है, चाहते हैं कि मोहम्मद साहब की बेइज्जती हो, ये चाहते हैं, इनकी दिली तमन्ना है कि हम तो नहीं दे सकते गाली तो किसी और से दिलवाए। अरे जो चीज मैं लिखी हुई है वो सवाल कर रहे हैं ना भाई, दुम की थोड़ी ना सवाल कर रहे हैं, दुम का कहाँ लिखा हुआ है। कमाल हो गई यार, कमाल हो गई है। हद है यार, क्या भागने का क्या तरीका है, लिखा हुआ है उस पर तबसरा करो, आप उसका जवाब दो। अच्छा साहिल साहब, अभी आप नहीं थे तो एक ये मीम अच्छा आया है, हाँ ये देखे हेलो, जरा। मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? मोमिन साहिल। खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना
अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। बड़ा जबरदस्त है। ये मारी था यार एकदम। ओ बाप रे बाप, कहाँ कहाँ से पब्लिक बना रही है भाई ये। टीशा, ये कौन सा वाला टीशा है? इसके लोगों में सारे सब कुछ डाल दिया इसने। हाँ भाई टीशा। भूल गए क्या? हाँ भूल गए, बता कुछ, कौन है भाई? अबे कितने स्ट्रीम पहले आया था मैं, क्यों आया था भाई? चला जा फिर से। इस्लाम को डिफेंड कर। मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, तू चला जा। क्यों भाई? पहले फट गई, फट गई फट के तेरी चादर हो गई है, तेरी टेंशन मत चादर ले। हो गई। क्या भाई साहिल भाई, पहले ही भाई, हाँ। हम तो भाई प्यार से बात करने आए थे। ये टीशा गांडू हो तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार तुम नहीं गांडू है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। हाँ, डायरेक्ट अब इस्लाम के ऊपर तुम टीशा बोल। टीशा टीशा, हाँ, ये लोगों का मुझे क्या मतलब है तेरा? क्या ये हाँ ये अभी थोड़ा मैंने कट्टरता छोड़ दी है, तो ये थोड़ा क्या? प्यार, थोड़ी सी कट्टरता कम की है, तो ये प्यार हाँ, मेरा दूसरे दूसरे रिलीजन को। अच्छा दूसरे रिलीजन से प्यार करता है तू? नहीं, प्यार नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मतलब, अभी भी मोमिन हूँ मैं। ठीक हाँ है, लेकिन थोड़ा सा क्या करता है? प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, क्या करता है? रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करता है। चल, तेरे को एक चैलेंज है, बोल। कुरान से एक आयत पेश कर दे जहां पे अल्लाह कह रहा है कि दूसरे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट रखो। नहीं, वही तो बोला, थोड़ी कट्टरता कम करते हैं भाई, पहले जैसे। अरे पहले तेरे जैसे करने से नहीं होता ना, इस्लाम देता है कि नहीं ऑप्शन, वो देखना है। नहीं, कुरान नहीं तेरे को देता, इजाजत नहीं देता है? देता है भाई, मैंने पढ़ी है, मेरे को पता है। तो ये नहीं नहीं देता देता तो है, क्यों है मोमिन फिर? तो क्या करूँ, छोड़ दूँ? छोड़ तो दिया तूने, जब ये चीज मान लिया जो कुरान के खिलाफ है, जो कुरान के अगेंस्ट है, तो तूने ऑलरेडी अच्छा, छोड़ दिया हुआ है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा भाई? मतलब कैसा छूट गया मेरा? बिल्कुल छूट गया। तो उसमें क्या, ईमान हम वापस भी ला सकते हैं भाई? ईमान लाने के लिए फिर ये लोगो चेंज करके जो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है उसको तेरे को छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा इंसानियत के वो साइड चला जाएंगे ना। नहीं तो इस्लाम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है ना भाई, वरना इस्लाम से, कुरान से बता दे कि दूसरे रिलीजन की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। एक आयत पेश कर दे। नहीं, ऐसे तो कोई आयत मेरे पढ़ने में नहीं आई है। तो खत्म ना भाई, या तो कट्टर बन जा या तो छोड़ दे। बीच वाला ऑप्शन इस्लाम में है नहीं कि तू दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे। है ही नहीं है इस्लाम में, इजाजत ही नहीं है तुझे। इन्नत दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह के सबसे नजदीक इस्लाम है भाई, दूसरे हाँ? रिलीजन को अल्लाह ने मना नहीं किया। सबसे नजदीक नहीं है, इन्नत दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। मत धोखा दो यार अपने आप को। तो कैसे जिएंगे भाई हम, इस्लाम नहीं तो क्या? दूसरा कुछ भी झेल ले भाई, कुछ भी मान ले, सब चल जाएगा। ये कट्टर भाई मजहब को छोड़ दे, मान ले जो मानना है तुझे। भाई मैं ना बरेलवियों के बीच में रहता हूँ, गलती वो से भी कुछ गलती। तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मैं आपको कौन बोल रहा अगर है कि उनको बोलते फिरो? अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो सीधी बात है भाई, मेरा नमाज पढ़ने का कोई मतलब बनेगा नहीं। हाँ, हाँ ठीक है, तो फिर मत पढ़। मैं नमाज नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब मेरा क्या है, मेरे ना घर पे लोग आते हैं भाई बुलाने के लिए, ये सीन है। नहीं भाई, घर अब पे मैं, लोग आते हैं तो उनको बोलो मेरे को जब वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। आप हिंदुस्तान में रहते हो ना? हाँ मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हाँ, तो हिंदुस्तान में कोई भी आपको जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए नहीं लेके जा सकता और ना लेके जाता है, कोई भी नहीं। ना तबलीगी हाँ, जमात वाले, ना अहले हदीस वाले, ना बरेलवी वाले। अरे बरेलवी वाले तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, जाके दरगाह दरगाह में अपना टाइम जाके बर्बाद करते हैं, चरस गांजा मारते हैं उधर हाजी मलंग के पहाड़ पे, और दोस्तों के नहीं, साथ बैठ के चरसा गर्दुल्ला मारते हैं। अरे क्या झूठ बोलता है, मेरे को मालूम है भाई। मेरे वाले दो तो हार्ड है भाई, वो लोग जाके पढ़ते हैं। हाँ तो दो के पिछवाड़े पे लात मारो और उसको, उससे दोस्ती खत्म करो।
क्या कोई प्रोसीजर है एक्स मुस्लिम बनने का? इस्लाम को आपने गलत समझ लिया, वही प्रोसीजर है, खत्म हो गया, आप इस्लाम से बाहर हैं। निकल गया भाई, निकल गया इस्लाम से, आप क्या निकल बात चुके हो कर, टीशा भाई, पता ही नहीं चला। अभी निकल पता गया चल भाई गया है एक ना, दूसरे लाइफ को एंजॉय निकल करें, खुश रहे प्यारे भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच टीशा भाई, सपोर्ट फॉर एक्स मुस्लिम मूवमेंट मेरी शाबाश। तरफ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर प्यारे भाई। ठीक है। साहिल साहब, ये हालत है कि जो इस्लाम का दिफा करने आते थे, धीरे धीरे समझ के इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और ये छोड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो भी थोड़ा दिमाग लगाएगा उसको समझ में आ जाता है ये गंदगी है। वो एक और डर ये रहता है कि भाई घर वाले को कैसे झेलेंगे, मोहल्ले वाले को कैसे झेलेंगे, ये एक डर नहीं, रहता है, वही बाकी वही वो समझ में आ जाता है। ये साहिल सर ने जब अभी बात बोली ना कि मेरे घर वाले भी सब कट्टर मोमिन, मेरे दोस्त लोग सब कट्टर मोमिन, मैं रहता हूँ बरेलवी फिरकों के बीच में, दोस्ती अभी मैं बदलो, इस्लाम दोस्त बदलो प्यारे भाई, दोस्ती दोस्त बदलो। बदलूंगा, मैं घर परिवार बदल दूं क्या अब? नहीं नहीं, घर अब परिवार की नहीं जाऊंगा बोल रहा कहाँ हूँ मैं? मैं, भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोस्त बदल दो, घर परिवार को बाद में देख लेना, पहले दोस्त बदल दो जो आपको जो है इस जंजाल में बाकी ना रखे। घर परिवार जो है वो आप वहां पे थोड़ा बहुत अभी मुनाफिकत करके आप दिखा सकते हो कि अभी ठीक है दोस्तों का मुसलमान क्या हूँ। है, देखो रात के 2 बज रहे, अभी मैं तो जगा ही हुआ हूँ, अभी सुबह की ये फजर की नमाज होएगी तो आ हाँ जाएंगे वो दो मुंह उठा के। हाँ अभी नाम हाँ, तो नहीं उनको बताऊं। आने दो ना, आप मत जाओ, आप बोलो मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं अभी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं करता भाई, आप हिंदुस्तान में हैं, कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है। मेरी अम्मी तो है ना, वो तो बोले कि जो है जा करके पढ़ने के वास्ते। हाँ, तो अम्मी को पागल बनाने के लिए थोड़ा जो है वो जाके चले जाने का, बाहर जाओ, थोड़ा घूम फिर के घर पे आ जाओ। अच्छा। भाई हम लोग क्या करते थे मालूम है, जब मोमिन थे पक्के, जब टीनेज में थे, आपको अच्छे से मालूम होगा कि ट्रक पलट जाता है, टीनेज की उम्र ऐसी है जो रात में ट्रक पलट जाता है। अब वो एक छोटे से घर में सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां जाके सुबह सुबह नहा के नहीं निकल सकते ना फजर की नमाज में, ट्रक हाँ। पलटा हुआ है तो, है ना, और ना मस्जिद हाँ में जाके हाँ। नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या करते थे, बाहर निकल के कोई रिक्शा में बैठ गए, टाइम पास किए, नमाज का वक्त हो गया फिर चले गए, तो थोड़ा बहुत करने का। अच्छा। ठीक है भाई टीशा भाई, मेरे को इस्लाम से इंसानियत की तरफ खींचने के लिए शुक्रिया भाई। आपका अरे जो भी नाम थैंक यू है, सो मच, थैंक यू सो मच अ, प्यारे भाई, दिल से लव भाई आपके लिए, मुझे इंसान बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गुलाब भेजो हमारे टीशा भाई के लिए, एक एक गुलाब भेजिए। थैंक यू थैंक ये है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का इफेक्ट, जो इस्लाम बिल्कुल, का आप दिफा पहले आके करने आ रहे इस्लाम का थे। दिफा करते थे ना टीशा भाई। हाँ हाँ, यू। ये हाँ, कंटिन्यू दिल्ली आ दो रहा था। तीन 3 बार आया था, डेली भी आता हूँ, कोई कोई स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन क्या है, मैं भी देखते जा रहा हूँ अभी आपका कंटेंट ना, तो मेरे भी दिमाग में सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हम्म। कैसे है, अभी हम लोग क्या है, खुद से इस्लाम नहीं पढ़े भाई, हमको नहीं आती अरबी, मेरी उर्दू भी भाई एकदम कमजोर लेवल की है, मैं इंग्लिश हम्म। मीडियम से पढ़ा हूँ, तो हम ओके। लोग पूरा जो है हमारे आलिम लोग पे बेस्ड है कि जो है वो बताएंगे तो ही हम लोग इस्लाम, जो है हमारा इस्लाम उस पे ही चलता है, उनके बताने पे ही चलता है पूरा। बिल्कुल। तो वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। उन्होंने हम्म। 5 बार नमाज पढ़ने बोले, हम 5 बार पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि जो है तरावी में 20 रकात पढ़नी है, 20 बोलेंगे। 2 नफिल पढ़नी है तो 2 नफिल भी पढ़ेंगे। हमारा बिल्कुल ऐसा है। सही हमारा बात है, कुछ लेकिन भी हमने यहाँ पे आके एक वो जो सेंस ऑफ थिंकिंग जो है वो हम डाल रहे हैं मुसलमानों के अंदर। हाँ, नहीं एक्चुअली एडम सीकर नहीं दिख रहे मेरे को, नको जो है जरा सॉरी बोलना था यार, बहुत गालियां दी यार मेरे को, दिल में सही बता रहा हूँ। ये तो एक सॉरी। प्रोसेस है, मैं बार बार कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हमारा कोई चैनल देखता है तो जाहिर सी बात है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो गालियां देता है, लेकिन सुनता है, फिर सुनते रहता है, फिर सोचता है कि यार ये हाँ, बता जो रहे हैं वो वाकई में है भी क्या नहीं है, तो जब देखता फिर है। वो गूगल करने का, कुरान में देखने का, बुखारी है हम्म। मेरे घर पे, बुखारी है मुसलमान है, तो उसका हिंदी में भी तर्जुमा है मेरे पास, तो उसमें से पढ़ते गया मैं, तो मैं देखते गया, तो आपका जो है जितना भी आप बताते हो उसमें से मेरे को आज तक तो एक भी गलत नहीं मिला, एक भी बिल्कुल। नहीं। तो फिर बस आज सोचा आज जो है जगह है, और दे देते हैं फिर खुशखबरी लाइव में जाके। अभी मेरे हिसाब से शायद 2-3 हजार लोग हम लोग को देख रहे हैं, सर तो छह मैं हजार लोग देख रहे हैं अभी आपको। तो मैंने पहले अगर आपको कुछ भी गलत बोला होगा इस्लाम के नाते से, तो जी।
माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा आपसे। और हाँ एडम सीकर भाई से पर्सनली, एडम सीकर भाई दिख रहे नहीं है, एडम सीकर भाई नहीं, उन से। तक बात पहुंच जाएगी, आप टेंशन ना ले। ये देखिए मोमिन हजरात जो है बिलकना तड़पना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये सैयद बिलाल शाह कह रहा है टीशा बेगैरत हिंदू, फातिमा कह रही है टीशा फेक। तो भाई अभी क्या झूठ बोल रहे हो भाई, स्क्रीन देखो पुरानी वाली जाके मेरी स्ट्रीम में, मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ इन लोग को, मेरी खुद की पुरानी पुरानी स्ट्रीम निकाल के दिखा दूंगा। एक्चुअली क्या है, ये जो मेरा अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अभी जस्ट एक्स मुस्लिम बना, तो ये नहीं है। ये एक्चुअली ना मेरा और मेरा एक हिंदू फ्रेंड है, उसका ना 3 महीने का लगातार प्रोसेस है पूरा, तब हाँ, जाके मैं बना। बहुत एक्चुअली ना जबरदस्त आप। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो अरे वाह, उसने जो है मेरे को बोला कि भाई तू वीडियो देखा तो कर कम से कम। पहले मैं सोचता था यार वीडियो देख लूंगा तो मेरा ईमान जो है टह जाएगा, हाँ मेरा ईमान चला जाएगा, तो फिर आखिरत में क्या बोलूंगा जब 3 सवाल आएंगे जब। तो मेरे को वो एक सब टेंशन था। उसने बोला भाई आखिरत का आखिरत में देख लेंगे, पहले तू वीडियो तो देख। फिर मैं हम्म, वीडियो देखा। फिर लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम लोग को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, स्कूल हम लोग सब पढ़े, 10वीं 10वीं 12वीं पास है मेरे दोस्त लोग, मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी। तो मेरी खुद की स्टडी चल रही है, एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो बहुत हाँ सही। मैं पढ़ रहा हूँ मैं अभी। तो वही मैंने देखा कि बिल्कुल आपकी भाई, क्या। टीचर साहब पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दें और अपना करियर पे फोकस करें, एक बेहतरीन जिंदगी बनाइए ताकि आगे आप खुश रहें। ठीक है टीचर साहब। हाँ, अगर चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो स्ट्रीम में रख लो यार मुझे प्लीज। अभी जो है ना, आपसे तो अभी गपशप की है प्यारे भाई, तो आप जो है यूट्यूब से देखिए अभी। ठीक है, मेरा ये वाला जो पार्ट है ना प्लीज अपलोड कर दीजिए यार, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है यार दूसरे लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। देखने से। लोग सोचते हैं हम अकेले हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। जब मैं हाँ, भी छोड़ने वाला था ना तो मेरे को लगा कि मैं अकेला हूँ। तो कोई भी बिल्कुल अकेला नहीं होता है। स, आपके जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में, सब लोग जो है सोच, सबकी सोच जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके गलत को गलत कहती है। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत बोलने की। बस इतना ही कहना चाहूंगा पूरे जितने भी अपने मुझे देख रहे हैं, साहिल साहब को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। और ये लोग जो झूठे, ये क्या बोलते हैं, लगाते ना ये हिंदू है, ये एजेंट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मुसलमान था, बहुत कट्टर वाला था, मेरे पुराने वाले आप जाके देख सकते हैं। अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मतलब मैं अभी लाइव में ही देखा आप लोगों ने मेरा वाला इससे। थैंक यू सो मच। हम इसको अलग से भी क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। एडिटर साहब अगर आप देख रहे हैं तो टीशा भाई के इस डिस्कशन को अलग से आप डाल दीजिएगा ताकि और भी लोग मोटिवेट हो, और जितने भी लोग जो सोचते हैं कि भाई कहीं हम अकेले तो नहीं है ये इस तरीके की सोच रखने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो इस्लाम को त्याग रहे हैं, और जो मोमिन मौलाना हजरात है वो इसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि हाँ, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं है। थैंक यू सो मच टीशा भाई, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई, सेम टू यू। और आपके जो आपका जो हिंदू दोस्त है उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा साहिल साहब, एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि इस्लाम हाँ, का दिफा करते करते कब इस्लाम को दफा कर दिया टीशा साहब को पता ही नहीं चला। अरे वाह, हाँ, तो बहुत ये सही सही। मूवमेंट का इफेक्ट है कि जो इस्लाम का दिफा करने आता है वो लास्ट में इस्लाम को दफा करके जाता है। नहीं ये वाला वही एक कमेंट रास्ता है। एकदम सही था। हाँ यही एक रास्ता है जिंदगी जीने का, क्योंकि अगर आप इस्लाम को मानोगे ना तो इसमें कट्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जीने के लिए। और अगर आप कट्टर बन जाओगे इस्लाम में तो आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि आप दूसरों को इंसान नहीं समझोगे। वो बहुत है ना सही एक कहा। हदीस है ना जिसमें वो गर्दन में चेन घसीट बांध के घसीट के इस्लाम में लाने वाली एक हदीस है जी आई थिंक। जी, हाँ तो अगर सारे मुस्लिम ऐसा करने लगे तो फिर दुनिया तो शांति से रह ही नहीं पाएगी। बिल्कुल तो इस्लाम को छोड़ो, इंसानियत से जियो, यही कहना चाहूंगा आज जितने भी लोग मुझे देख रहे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक जबरदस्त यू, साहब। थैंक यू सो मच टीशा भाई। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ। बिकॉज अगर आप नहीं होते, आपका चैनल नहीं होता, ये मोमेंट नहीं होता, तो शायद मैं मुसलमानों के अलावा किसी को इंसान भी नहीं समझता आज। बिल्कुल सर,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया टीशा भाई। आज दिल जीत थैंक लिया भाई ईशा। नहीं, दिल जीतना क्या, आज तो मैं इंसान बना हूँ। आज तो बिल्कुल। मेरा, ये बोल लो कि मेरा वो रीबर्थ हुआ है आज। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है टीशा यार, थैंक यू सो मच, दिल खुश कर दिया टीशा। थैंक यू। ट्रेंडिंग ओवेशन बनता है साहिल साहब इनके लिए। एक बिल्कुल सेकेंड, लगा दो। हाँ वही देख रहा हूँ, कहाँ गया ये रहा। बिल्कुल। चलिए टीशा भाई आप यूट्यूब से देखिए अभी। ठीक है सर, थैंक यार आज एक तो वो 100 एक्स मुस्लिम ग्राउंड लेवल पे वो भाई आके दिल खुश कर दिया, और आज टीशा भाई ने भी हमारा दिल खुश कर दिया, बड़ी खुशी हुई, बहुत मोटिवेशन हमको ही मिलता है जब हमारे जरिए से लोग जो है इस कल्ट से, इस गंदगी से बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार जो वक्त हम दे रहे हैं, जो रिस्क ले रहे हैं, उसका फल हमारे सामने आते जा रहा है। तो आज वो स्ट्रीम याद आ गई साहिल साहब, जब सचवाला जी और ये जो मोहम्मद सलमान था ना, हाँ वो डिबेट चल रही थी अपने चैनल पे, और उस दिन फैजू आके इस्लाम छोड़ा था। बिल्कुल वो दिन लग रहा है आज टीशा को देख के। नहीं सर, मैं भी सोच रहा हूँ अभी एंटी तबलीग मैं खुद शुरू करूँ, कि मैंने भी बहुत लोगों के सामने इस्लाम का बढ़ावा किया है, बहुत से हिंदुओं को नीचा दिखाया है कि भाई तेरे खुदा झूठे हैं, और जो है बहुत सारी तमाम बातें, जैसे केरला स्टोरी में आपने देखा ही होगा, वो जब ब्रेन वॉशिंग के लिए जैसे पैतरे यूज करते हैं, तो वो हाँ आते ही है सबको। तो आज से मैं भी जो है एंटी तबलीग पूरी पूरी अपनी तरफ से जितना बन पाएगा पूरी छोटे भाई एंटी एक तबलीग सजेशन दूंगा आपको, अभी आपकी उम्र है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कुछ बन जाइए जिंदगी में। हाँ टाइम मिले हाँ, तो फिर तो छोटे बहुत टाइम। बड़े वीडियो बनाइए, वो उसमें मना नहीं कर रहे, पर इस तबलीग में नहीं लग के आप अपनी लाइफ बनाए पहले। हाँ सबसे पहले ठीक वो है। करियर सबसे इम्पोर्टेंट, बाद में ये तो चलते ही रहेगा पूरी लाइफ है। ठीक है सर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। थैंक यू टीशा। चलिए अरे एडम साहब भी आ गए। ये लो अरे टीशा यार, भाई को आपसे 2 सेकंड 10 सेकंड बात करना था, सॉरी कहना था उनको। अब बहुत सही नहीं टाइम पे आए आप। नहीं, टीशा को कोई सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है यार मुझे, बिल्कुल भी। और मैं उनकी बात सुन रहा था, और बहुत ज़बरदस्त, और यू डोंट हैव टू से सॉरी टू मी एट ऑल माय फ्रेंड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ठीक है आपका टीशा दिल भाई। बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप मेरे को माफ कर रहे हो, वरना जो बातें मैंने अपने मुंह से निकाली थी ना, लोग मरने मारने पे आ जाते भाई, सही बता रहा कोई मसला नहीं मेरी जान, अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, और कोई मसला नहीं। हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू, और सॉरी वंस अगेन, यू आपको डोंट भी, हैव साहिल भाई की भी। आपको बिल्कुल सॉरी करने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, बहुत-बहुत थैंक यू। आपने हमारी बातें सुन ली, समझ ली, ये सबसे बड़ा सॉरी है। ये हमारे लिए तमगा इम्तियाज़ है। थैंक्स। थैंक्स अ लॉट। शकील साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शकील। अरे यार साहिल भाई, शकील साहब से सलामुअलैकुम। पहले ना एक हाँ दिखाना, इस्लाम का नया किबला आ गया यार। क्या मजाक कर रहे हैं, अब नया क्या है मार्केट में, इस्लाम का नया किबला आया सर। दिखाइए सर। सलामुअलैकुम साहिल भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। शकील साहब थोड़ा रुक जाइए। शकील साहब मोमिन है आप अभी तक, क्या आपने भी छोड़ ये दिया? तुम लोग क्या कर रहे ले भाई, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे ले भाई, एक ऐसे अब लोगों अच्छा को यार, बचा बताएंगे। नहीं रहे हो। अच्छा 2 मिनट शकील भाई, रुकिए ना शकील साहब। एक मिनट रुकिएगा शकील भाई, शकील भाई एक मिनट रुकिएगा। अरे सर नया किबला। यार ये अरे हाय 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 हाय। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नया किबला है, इस मुस्लिमीन हाजिर हुआ है सर। दोबारा से देखते थोड़ा सा। वापस प्ले करें एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाह सब वाह तो वाह, बगैर। ये काफी बड़े बड़े लगाए, मैंने छोटे बड़े सब लगाए इसके मैंने। नहीं तो इसके दिमाग में वही चलता रहेगा, 36 32 34 ABCD। साहिल तू भी बहुत कमीना है, 34 से नीचे तू भी नहीं आया, 28 तूने भी नहीं ये बोला। 32 बोला ना भाई।
32 तक ही चल, ठीक है 30 भी बोल हाँ। देता, 28 भी बोल देता, तो भी ऊपर ही जा रहे हैं। तो एडम साहब, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, तो बड़ा बड़ा साइज ही बताना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अकाबिर। जी सर। ये बड़ा एडम जबरदस्त था यार। एडम साहब, ये लोग बात करते हैं कि हिंदू लोग मूर्ति को सजदा करते हैं। अब ये भाई किसको सजदा कर रहा है? नहीं नहीं सर, वो खाने काबा को सजदा कर रहा है सर। आपको पता नहीं है, खाने काबा को सजदा कर रहा है। वो इन ब्रेजियर्स के बीच में से निकल के शुआएं, दीवार को तोड़ के शुआएं सीधा और जमीन के कर्वेचर के साथ साथ मोड़ मोड़ के काबा तो तक काबे तक जा रही है। अच्छा साहिल, तो वैसे बचपन से हम ये सुनते अच्छा, हुए आए हैं। लेकिन इसमें एडम साहब मेरे को एक डाउट है। ये जो येलो कलर की है, ये मेरे को सामने का कम और पीछे का ज्यादा लग रहा है। ये अभी मार्केट में वो पिछवाड़ी वाला वो भी आ गया है, सपोर्टर। तो ये कहीं मिसमैच तो नहीं हो गया है? यार तुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है इस चीज की, मेरे को नहीं है अभी। मैं सर्च करूंगा, अब तो लाजमन सर्च करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन बात ये है साहिल कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि शीशे के आगे नमाज नहीं पढ़नी, तस्वीर के आगे नमाज नहीं पढ़नी, हाँ। लेकिन ये ब्रेजियर्स के आगे नमाज पढ़नी है। इस पे कोई फतवा है क्या? नहीं, वो निकालना पड़ेगा भाई। यानी ये बड़ा कमाल है कि यार ठीक है, ब्रेजियर के आगे नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन तस्वीर के आगे नहीं पढ़ सकते, शीशे के आगे नहीं पढ़ सकते, ब्रेजियर्स के आगे पढ़ सकते हैं। यार ये क्या सीन है? नहीं, असल में ये मसला जो है ना, ये उलमा इकराम के पास गया नहीं होगा, वरना जाहिर सी बात है इस पे जरूर कुछ ना कुछ फतवा तो आता कि आपका जहन भटक जाएगा, कि बेहतर है कि आप जो है वो ना ही पढ़े। कुछ ना कुछ देखने फतवा आएगा। ये उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आगे जाके इस तरीके की भी चीज देखनी पड़ेगी। हाँ, ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं डाला उसने कि यार ब्रेजियर्स के ऊपर कपड़ा डालना, डायरेक्ट ब्रेजियर्स के आगे। ये नहीं मेरा मतलब, क्या बात है यार, क्या बात है, एडम और अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब, ये कयामत की निशानियां हैं। कब तक आप अल्लाह के इनको इनकार करोगे? अभी भी टाइम है आपके पास में, कबूल कर लो। हाँ लेकिन यार वो मोहम्मद साहब ने भी तो आयशा की टांगों के बीच में नमाज पढ़ी थी। वही है। अच्छा, इसको नमाज दिन में 3 बार तो कम से कम दुकान में पढ़नी होगी। तो भाई साहब को किबले की जगह तो रखनी चाहिए थी ना थोड़ी सी। हाय 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 हाय। ये क्या है, बस करो यार, मेरा हंस हंस कर पेट दुखने लगा। सेक्युलर से काफिर तक। ओह, चलिए। कहाँ है शकील साहब? कहाँ गायब हो गए? शकील साहब फिर से आ जाओ। और एक जिशान भी 70 थोड़ा सा गालियां दे रहा था। जिशान भाई आ जाओ, दे लो गालियां स्ट्रीम में आके। यार 72 रशियन क्यों जुड़ता है हेलो। भाई? तू भी छोड़ दिया भाई तूने भी सलाम इस्लाम? अरे भाई खाना वाना खा के काम कर रहा हूँ, अभी बैठा हूँ। कब नंबर आएगा हमारा गरीबों का? आ गया नंबर भाई। क्या चाहते ये हो 72 रशियन भाई? ये एडम भाई ने जो ये वीडियो लगाई है, तो ये मेरा जो इसका नाम है 72 रशियन, तो इनके लिए कपड़े भी तो चाहिए ना भाई, ऊपर जाएंगे तो। अच्छा, चलिए यार। 72 रशियन भाई, कभी एक्स मुस्लिम बने आप? अरे 2-3 साल हो गए बने हुए तो, लेकिन ये आपसे जो जुड़ा हूँ ना मैं, तो अभी अभी होने लगी है अच्छी तरीके से। क्या होने लगी है? जानकारी हो गई है कि क्या चल रहा है ये अंदर खाने हमारे मतलब के अंदर। जानकारी मिल रही है आप लोगों को? जी। चलिए, बहुत अच्छी भाई है, बात है भाई। पिछले बार आए थे, टेस्ट दिए थे आपने? अब पहले तो 2-3 बार कलमा वलमा पढ़वा लिया था। हाँ हाँ, तो मेरे को साहिल मालूम है, भाई आप ये सेकंड टाइम जुड़ रहे हैं। तो साहिल भाई जैसे ये बंदे जा रहे हैं मुस्लिम बन के, तो इनको कोई ऐसा कलमा तो बताओ जो जाने के टाइम पे इनको पढ़ाओ आप। जैसे वो डॉक्टर जाकिर नायक बनाता है ना, मुस्लिम बनाता है तो वो कलमा पढ़वाता है, तो इनको कोई ऐसा कलमा भी तो पढ़वाओ जाने के टाइम पे। नहीं यार, कलमे की जरूरत नहीं है ऐसी कोई। ये देखो आ गया, कलमा भी आ गया, नाम भी आ गया। कलमा भी आ गया 72 रशियन भाई। जी जी शुक्रिया। तो साहिल भाई वो पहले क्या नाम है, मैं जुड़ा था 1 हफ्ते हो गया होगा शायद, तो अभी मैंने अपनी मैडम से बात करी, तो वो लग रही है उसमें मतलब रोजे रोजे मुबारक में। तो
अभी उनकी अच्छा, अभी तबीयत थोड़ी सा 72 रशियन जी, एक जी सेकंड रुकिएगा। ये यो डिबेटर दोबारा आए हैं जी। यो डिबेटर नए नाम से आए हैं आप। बोलिएगा आप कि आप फिर भागेंगे? मिस्टर यो डिबेटर। और फिर भाग गया वो। जी सर, मुझे इसलिए मैंने कहा जरा मैं एक दफा यो डिबेटर को बुला के तो भगवा लूं, क्योंकि उसने बैठ बात गया ना। करता भाई। हाँ, वो हाँ वो बात करने आता ही नहीं है ना, वो सिर्फ आता है बैक स्टेज खाने के लिए। तो मैं कहा जरा थोड़ी देर में इसको जरा निकाल लेना एक दफा। जी, बात कर रशियन भाई, जल्दी कंप्लीट करिए अपना पॉइंट। तो ये थोड़े से एक तो सवाल है मेरे भाई, उनका आप जवाब दे दें। आज पूरा दिन आपकी वो देखी है मैंने डिबेट, एक वो देखी है सिर्फ नॉन मुस्लिम HD स्ट्रीम में जुड़िएगा ना सर। अब आप नॉन मुस्लिम हो गए हैं, सवालों के जवाब नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में सुनिएगा। हाँ, क्या नाम है? नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाना, बात कर रशियन भाई, अच्छा सर, ठीक ठीक। है ना प्यारे भाई? ये इसी चैनल पे मिलेगी आपके? इसी चैनल, वो उसके क्या है टाइम? थर्सडे को 12:30 बजे। रात को? नहीं, दिन में सर, दिन में। अच्छा। तो एडम भाई और ये अमित भाई और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अभी एक भाई जो अभी गया है मुर्तद बन के, हाँ, और ये जो जितने बंदे सुन रहे हैं, तो मैं इनसे बस थोड़ी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के जो जितने भी मुस्लिम है ना, तो उन्होंने तो इस्लाम छोड़ा हुआ ही है। वो अगर अपने सुबह से शाम तक के रूटीन पर निगाह मारे, रहने सहने का तरीका, शादियों के तरीके, वो सब छोड़े हुए हैं। बस दिल को मजबूत करके, और ये जो कम्बल ओढ़ रखा है ना हमने, इसको उतारना है। बहुत सही ये सब फरमाया छोड़। आपने कि जो नॉर्मल जिंदगी है आज के मुसलमानों की, अगर वो सुबह से जी लेकर शाम तक अपनी जिंदगी को देखे, तो वो सारी की सारी काफिरों के तरीके पे और इस्लाम से बिल्कुल हटके उनकी जिंदगी है। चाहे वो शादी का मामला ले लो, चाहे आप बाकी चीजें भी ले लो, वो इस्लाम से हटके ही काम करते हैं। लेकिन बस वही है कि नाम इस्लाम का है और कुछ बचा नहीं है। आपने सही कहा है। ये जो साहिल भाई, ये जो लोग आके बोल जैसे ये पूछ रहे हैं कि हम कौन से मजहब को अपनाएं या किस तरीके पे चले, तो हमारे मुल्क में संविधान भी है ना, तो हम बिल्कुल, संविधान के चले। क्यों दूसरों के मजहब को पूछना, या वो उससे बेहतर है या वो उससे बेहतर है? जो हमारे मुल्क में संविधान दिया है हमें आजादी से जीने का, हम उसके हिसाब से चले, ना दूसरों का दिल दुखाए किसी का, किसी को परेशान ना करें। बस ये है। अब लोग बाहर निकल जाएं और ज्यादा किसी से बहसबाजी ना करें कि मैं ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ। खाम में सिरदर्दी, और घर तक जो है बात पहुंच जाती है, फिर बहुत मसला खराब हो जाता है। सही बात है, ये सही पूरे बात है, इंडिया के बिल्कुल। आई एग्री विथ योर पॉइंट। जी, क्योंकि हमारे मुल्क में संविधान दिया हुआ है, लोगों को जीने की आजादी है। और जब ये सऊदी अरब के लोगों ने हमारे ऊपर जो ये थोपा है इस्लाम, वो खुद बाहर निकले हुए हैं, उनके खुद गले के हड्डी ये बना हुआ है। तो बिल्कुल हमने सर, क्यों सही। हमें क्यों लटका रखी है घंटे? वो खुद निकले हुए हैं, वो मजे से जी रहे हैं, जैसा उनका दिल कर रहा है वो वैसे जी रहे हैं। और हमने जबरदस्ती इसको ओढ़ रखा है, अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं। बस इंडिया के आपकी तो बात मुस्लिम जो मोमिन आजाद हमारे सुन रहे होंगे, वो जरूर आपकी बात पे गौर करेंगे। प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। तो एडम भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडम भाई जो बहुत तगड़ा रोस्ट कर देते हैं ये लोगों को, इनकी हालत खराब कर देते हैं, अम्मा बहन पे आ जाती है इनकी। तो ये देखो साहिल भाई, एडम भाई, ये 5-5 घंटे सुन रहे हैं, सिर्फ इनको 2 गाली बकनी है, 5 ये माँ बहन की आके इधर, फिर 2 गाली बकेंगे माँ बहन की, और ये इनकी 4-5 घंटे में इनका काम हो जाता है। ये खुद फिर आके सॉरी बोलते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमने आपको ऐसे से बोल दिया। बिल्कुल, ये पहले 5 घंटे सुनेंगे, फिर गालियां बकते हैं, और फिर ये चले जाएंगे। फिर पता लगेगा अगली स्ट्रीम पे आ रही नहीं है, कुछ बोल रहे भाई हम तो खुद ही मुर्तद हो गए यार तुम्हें गाली बकने के चक्कर में। बिल्कुल, यही प्रोसेस होता है। कई सारे लोग जो पहले गाली देते हैं वो उनके समझ में आता है और निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो साहिल भाई बस ये है कि थोड़ा सा क्या नाम है, सपोर्ट मिलने लगेगा ना, तो लोग खुल के, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये सोशल मीडिया के जमाने में लोग इकट्ठा होंगे, 1000, 2000, 10,000, और जब ये बड़े बड़े फिरके चल रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, और जब इनसे फेस टू फेस बहस होगी ना, जब ये भागेंगे उठ के, तो लोग अपना आप समझ जाएंगे कि चोर है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।